दोस्तों आज हमने बहुत ही कम कैपिटल से 4-5 बार स्कैल्पिंग ट्रेड की है। अगर आप भी कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लाइव एंट्री लेंगे, एग्जिट करेंगे और ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हम 240 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर 12,171 रुपये है। 2-3 दिन पहले तो हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए का कैपिटल था, लेकिन अचानक से ये 12,000 रुपये कैसे हो गया, इसे हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पर देखिए, सिंपली हमने यहाँ पर क्वांटिटी एंटर की है और प्राइस लिमिट को भी सेट कर दी है 243 रुपये पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक में 240 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 11,700 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। जिन लोगों को लगता है कि हम कम पैसे से स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यह वीडियो उनके लिए है। आज वो देखेंगे कि कम पैसे से भी हम स्टॉक ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री लेने के बाद कुछ पैसे प्राइस ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी हमारे फेवर में आई है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 100 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारी एंट्री हुई है इस कैंडल के अंदर और हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई के पास। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढा, उसके बाद यहाँ पर एंट्री ली। देखिए एंट्री लेने के बाद प्राइस काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 150 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। सिंपली हम इस चार्ट को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एंट्री बनाए हुए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर इस टूल की मदद से हम इस चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री हुई है इस लेवल पर, हमारा टारगेट है यहाँ पर और एसएल हमने सेट की है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने 1:2 का टारगेट अचीव करने के बारे में सोचा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400, 450, 500, 550 रुपये तक पहुँच चुका है। ऐसे छोटे स्टॉक में इतना फास्ट मोमेंट आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि हम सही स्टॉक को सिलेक्ट करें। और यहाँ पर हमने बिल्कुल सही स्टॉक को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा मोमेंट है। यह कैंडल यहाँ तक तो आई, लेकिन अभी ये यहीं से रिजेक्शन ले रही है और इसके क्लोजिंग में मात्र 12 से 13 सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। इस स्टॉक को देखकर लगता तो है कि प्राइस को यहाँ तक तो आनी ही चाहिए, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, जो कि नीचे भी आ रही है। अगर ये कैंडल भी ऐसी कैंडल बनती है कि लो यहाँ तक लगाए और रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दे, फिर तो हमें अगले कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना होगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600, 650, 700 रुपये तक पहुँच चुका है। ये कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और इसने इसके लो को भी ब्रेक कर दी है, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और कैसे होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर भी वीक बनी है, जिसे देखकर हमें लगता है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं और वो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। अभी हम चार्ट को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और हम सबको पता है जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देखेंगे उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक ही कैंडल में प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली जाए, इसलिए अब हम यहाँ पर नजर बनाकर रखेंगे। जैसे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हम फौरन अपने पोजीशन को काट देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने 835 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री ली और मात्र 8 मिनट के अंदर यहाँ पर हमें 835 रुपये का प्रॉफिट दिखा, इसलिए यहाँ पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए प्राइस यहाँ तक आ सकती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है, तो जैसे यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। चलिए देखिए, अब हम अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक में प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 50 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे। इस स्टॉक में 50 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 10,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये के करीब में है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 50 क्वांटिटी को बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 80-85 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए हमारे पास 50 क्वांटिटी है, प्राइस 1 रुपये गिरेगी
तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई। हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमें लॉस दिख रहा है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 250-300 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्योंकि एंट्री लेने के बाद प्राइस काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। देखिए इस स्टॉक में हमने एंट्री ली है, यहाँ पर हमारा एसएल है यहाँ पर, और हमने अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और यह हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 500 रुपए का लॉस बुक हुआ है, क्योंकि हमने 10 पॉइंट का एसएल सेट किया था और हमारे पास 50 क्वांटिटी थी, इसलिए हमें यहाँ पर 500 रुपए का लॉस हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी तीसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है और इस स्टॉक के अंदर भी हमने शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 क्वांटिटी है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 500 रुपए के करीब में है, जिससे कि हम 10,000 रुपए से 100 क्वांटिटी को सेल कर पाए हैं। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 547 रुपए 50 पैसे पर। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारा एसएल इस कैंडल के हाई पर है और हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक सेट की है। देखिए यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े कैंडल दिख रहे होंगे, लेकिन इन कैंडलों के अंदर सिर्फ 2 से 3 रुपए के मोमेंट हो रहे हैं, और अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हम सिर्फ 5 पॉइंट को कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे तो देखने में लगता है कि अगर यहाँ तक प्राइस आ जाए तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हमें सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 90, 100, 110 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक में ट्रेड बनाए हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन प्राइस अभी भी उसी रेंज में है, और अभी इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकती है, इसलिए अब हम यहाँ पर अपने एसएल को कम कर देते हैं। चलिए देखिए अब हमने अपना चौथा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 80 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है और अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 190 रुपए का लॉस हुआ और हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। सिंपली इस पोजीशन को एग्जिट करते समय हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगर हम इस ट्रेड के चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हुई है और हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाई पे सेट की है और हमारा टारगेट इस लेवल तक है। देखिए इन सभी ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो एक चीज तो आपको पता चली गई होगी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है फिर भी आप बहुत ही आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग करके 1000 से 1500 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपए के कैपिटल से 500 से 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए आपको सही स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि मोमेंट काफी अच्छे हो और आप वहां पर ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना सकें। चलिए देखिए ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 से 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। अब जल्दी से हम इस पोजीशन से एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस हमारे लेवल तक आ चुकी है और हम यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं। चलिए देखिए हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 1112 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। आज हमने लगभग 5 ट्रेड किए हैं। पहले ट्रेड के अंदर हमें 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ, तीसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ और चौथे ट्रेड के अंदर हमें 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आज हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से ट्रेडिंग की, इसलिए हमने 5 ट्रेड ली और आपको दिखाना भी था अलग अलग स्टॉक में ट्रेडिंग करके कि अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपए का कैपिटल है फिर भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आप कितने ही कैपिटल से ट्रेडिंग क्यों ना करें, आपको यह पता होना चाहिए कि लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जहाँ पर लॉस लिया है वहाँ पर हमारा लॉस काफ़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट बड़ा है। इस स्टॉक के अंदर हमने 2 बार ट्रेड की और दोनों बार हमारा एसएल हिट हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर 900 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन हमने जितनी बार एंट्री बनाई उतना बार हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा का था। चलिए अब देख लेते हैं कि इन स्टॉक में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने किन लॉजिक के बेस पर यहाँ पर ट्रेड बनाई। सबसे पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक में ली और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, जिससे कि हमें 835 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। जब हमने इस स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो यह स्टॉक प्रीवियस डे में यहाँ तक हाई लगाकर डाउन साइड में आई और आज यह स्टॉक यहाँ पर गैप अप ओपन हुई।
आपको तो पता ही है कि जब किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस गैप अप ओपन होती है तो वह अपने गैप को फिल करने के लिए डाउन साइड में तो आती ही है, और इस स्टॉक ने भी इस रूल को फॉलो की और इसने इस गैप को फिल की, लेकिन इसकी प्राइस गिरती ही जा रही थी और इस चीज को देखकर हमें लगा कि इसमें अभी डाउन साइड के और मोमेंट आ सकते हैं। फिर क्या, हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को शिफ्ट किया और इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बनाई। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, आप इसे समझिए। यहाँ पर प्राइस ने पहले अपने गैप को फिल की, फिर इस सपोर्ट के पास कुछ ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बना जिसे देखकर काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइस ने यहाँ तक गैप फिल कर दी है और अब वो यहाँ से सपोर्ट लेकर अप साइड में निकल सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर वेट किया, जैसे यह बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाई थी उनका एसएल यहाँ पर था और यह एक एक कैंडल ने इन सभी के एसएल को हिट कर दी और इसे देखकर हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। तो हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बनाई और इसके हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। देखिए हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक सेट किया, लेकिन जैसे ये 2 कैंडल बने तो हमें लगा कि प्राइस यहाँ से अचानक से अपसाइड में निकल सकती है, इसलिए हमें जब अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर हमने अपना अगला ट्रेड इस स्टॉक में लिया जहां हमें 190 रुपये का लॉस हुआ। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंट के पास जब हमें यह पैटर्न देखने को मिला तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। यहाँ पर हमने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न भी था और हमारा एसएल भी काफ़ी छोटा बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई और हमारा एसएल यहाँ पर 300 रुपये का बना। देखिए इस स्टॉक में एक कैंडल के अंदर 40-50 पैसे के मोमेंट हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। हम चाहते थे कि यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो, लेकिन अगली कैंडल ऊपर निकली जिससे कि हमें 190 रुपये का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। अगर हम इस पोजीशन को होल्ड करते तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता और इस ट्रेड के अंदर हमें 500 रुपये का प्रॉफिट होता, क्योंकि ये कैंडल ऊपर तो निकली लेकिन हमारे एसएल को हिट नहीं की। पर स्टॉक में काफी स्लो मोमेंट हो रहे थे, इसलिए हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर ली। हमने अपना अगला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बनाई और यहाँ पर हमसे 2 ट्रेड हुआ जहाँ पर दोनों ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ। पहला ट्रेड हमने यहाँ पर लिया जहाँ पर हमने 10 पॉइंट का एसएल सेट किया और 15 पॉइंट का टारगेट सेट किया, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई और यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक यह था, मार्केट ओपन होते ही प्राइस काफी तेजी से ऊपर निकली, यहाँ पर काफी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ली तो हमें लगा कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर इसी स्टॉक में हमने यहाँ पर अपनी दूसरी ट्रेड बना ली। एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में आई और हमारा लॉस भी रिकवर हुआ, लेकिन हमने सोचा कि जैसे यहाँ पर प्राइस आएगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं और ये यहीं से रिवर्स हो गई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हुआ। फिर हमने अपना लास्ट ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। जब हमने इस स्टॉक को देखा तो यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर रिजेक्शन लेती है और यहीं पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाती है। इस कैंडल के बनते ही प्राइस यहाँ से गिरने लगती है। प्राइस गिरते हुए इस लेवल पर आई और इस सपोर्ट के पास एक ग्रीन डोजी कैंडल बना, जिसे देखकर हमने सोचा कि हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बना लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री ली नहीं क्योंकि हमें लग रहा था कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगी और हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। जब यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स ने बाइंग साइड की एंट्री बनाई और इस कैंडल को देखकर हमें भी लगा कि काश हम यहाँ पर एंट्री बना लेते, और हमें लग रहा था कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड को मिस कर दी। लेकिन जब हमने इस चार्ट को अच्छे से देखा तो हमें पता चला कि ये नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए बना है और यहाँ पर काफ़ी सारे नए बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, हमने फौरन यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे 2 बड़े रीजन थे। पहला यहाँ पर ट्रैपिंग और दूसरा हमारा एसएल काफ़ी छोटा था, इसलिए हमने यहाँ पर रिस्क प्लान की। हमने एंट्री ली यहाँ पर और अपने टारगेट को सेट किया इस सपोर्ट के पास। जैसा हमें लग रहा था यहाँ पर वैसा ही हुआ। यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स ट्रैप हुए, उनके एसएल को हिट करने के बाद प्राइस नीचे आई और इस सपोर्ट पर हमारा टारगेट हिट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसी सपोर्ट के पास से प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है, लेकिन हमने बिल्कुल सही जगह पर अपने टारगेट को सेट किया, इसलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। देखिए कई बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपको थोड़ा अलग भी सोचना पड़ता है और इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर सोचा ये लेवल तो काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा है और सभी लोग यहाँ पर बाइंग साइड की ही एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टा किया। हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई और यहाँ पर अपने एसएल को
सेट कर दिया और यहाँ पर बहुत ही इजीली हमारा टारगेट हिट हुआ, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमने 1100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। देखिए, एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि 1 लाख रुपए से अचानक हमारा कैपिटल 10,000 रुपए पर कैसे आ गया? क्या हमने 90,000 रुपए लॉस कर दिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो इसलिए मैंने अपने कैपिटल को विड्रॉल कर ली। आज आपने देखा कि हम 10,000 रुपए से भी ट्रेडिंग करके डेली के 500 से 1000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, आज हमें टोटल 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने 5 बार ट्रेड ली, जिससे कि ब्रोकरेज चार्ज भी ज्यादा लगेगा। 5 ट्रेड के कम से कम 300 से 350 रुपए तो ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे ही। लेकिन अगर हम पहले ट्रेड के अंदर ही अपने सिस्टम को क्लोज कर दिए होते तो हमें 750 रुपए का तो प्रॉफिट होता ही। पर आपको दिखाना यह था कि आप 5 से 10,000 रुपए के कैपिटल से भी अलग अलग स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप लाइव ट्रेड करें तो आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि आप एक दिन के अंदर कम से कम ट्रेड लें, क्योंकि हम जितना कम ट्रेड लेंगे उतना ही कम हमें ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा, इसलिए हमें कम से कम ट्रेड लेना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।